नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। ये टेस्ट पेपर 17 है और जिस वीडियो में मेरा लिखा रहे कि टेस्ट पेपर जैसे हमने 16 टेस्ट पेपर लिए हैं और ये 17वां है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके ऑफलाइन टेस्ट भी होने वाले हैं संडे को। जितने भी टेस्ट पेपर लिखे हुए आएंगे उनके ऑफलाइन टेस्ट भी होते हैं। तो जिनको भी टेस्ट की इच्छा हो, जो हमारे करीब के आसपास के हों, मेरा एड्रेस उनको पता है, तो वो यहाँ पर आकर के ऑफलाइन टेस्ट संडे को दे सकते हैं। और यह वीडियो झारखंड सामान्य ज्ञान से है, जो पेपर 3 जीके जीएस दोनों के लिए लाभकारी होगा, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.12%, 5.23%, 4.42% और 4.65%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। संयोग की बात देखिए, विश्व का 2.4% भारत है और भारत का 2.4% झारखंड है। सवाल नंबर 2, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? फल्गु नदी, कनहर नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी। तो झारखंड की पुनपुन नदी कीकट के नाम से प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 3, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर, 564 किलोमीटर, 456 किलोमीटर, 546 किलोमीटर। तो झारखंड के, अगर हम कहें ये है झारखंड आपका, कुछ इस प्रकार चतुर्भुजाकार है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई ये आपसे पूछी जा रही है। उत्तर दक्षिण पूछता है तो इस तरह की, अभी आपसे पूछी जा रही ये पूरब से पश्चिम की लंबाई ये है 463 किलोमीटर। सवाल नंबर 4, झारखंड राज्य का उस उत्तर से दक्षिण का विस्तार। अब देखिए वही सवाल आ गया जो अभी हमने कहा था, तो कुछ ये झारखंड मान लेते हैं इस तरह है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना है ये आपको बताना है। 370 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 323 किलोमीटर। तो यह है 380 किलोमीटर। सवाल नंबर 5, झारखंड में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, भेड़ा नदी या कारो नदी? चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है। सवाल नंबर 6, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? उड़ीसा को, बेल्लारी को, छत्तीसगढ़ को, दामोदर घाटी को? यहाँ पर देखिए कहाँ नहीं होगा, कहा जाता है ना। खनिज भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। सवाल नंबर 7, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? पारसनाथ में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, नेतरहाट में? तो आपको बताने हैं सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, तो इसका सही जवाब है नेतरहाट। सवाल नंबर 8, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? लोहरदगा, नेतरहाट, पलामू या इनमें से कोई नहीं? सबसे ऊंचा है नेतरहाट, जिसको पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? उत्तरी कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों की तीनों नदियां झारखंड में बहती हैं। एक और है, वो है आपका मयूराक्षी नदी, जो त्रिकुट पहाड़ के पीछे से बहती है। सवाल नंबर, ये सभी हो गया आपका 9 का जवाब। 10वां, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, यानी कहाँ के पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं? बोकारो के, धनबाद के, दुमका के या पाकुड़ के? तो पाकुड़ के जो पुरुष हैं, यानी पाकुड़ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे कम है। सवाल नंबर 11, झारखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। देखिए सबसे कम तो आपने देख लिया आपका पाकुड़ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं पुरुष में हजारीबाग जिला। सवाल नंबर 12, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है?
अभी हमने आपको पुरुष का न्यूनतम और अधिकतम बताया, अब महिला का न्यूनतम और अधिकतम। तो अब आप सोच लीजिए, लॉजिक से देखिए कि पाकुड़ में पुरुष ही कम पढ़े लिखे हो, और समाज में तो ऐसा चलता ही, आप जानते हैं कि ज़्यादा पुरुष को पढ़ाया जाता है। जौन जिला में पुरुषों ही कम पढ़े लिखे हो तो महिलाओं को कहाँ से पढ़ाएगा, अब ये समझिए। तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा में से पाकुड़ में न्यूनतम महिला साक्षरता भी है, पुरुष भी न्यूनतम है और महिला भी न्यूनतम है। सवाल नंबर 13 कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। अब आपने देखा, क्या देखा, न्यूनतम पुरुष है पाकुड़ में साक्षरता दर, और अधिकतम कहाँ है, हजारीबाग में। न्यूनतम महिला है कहाँ पर, पाकुड़ में, तो अधिकतम महिला दर कहाँ है, साक्षरता दर, रामगढ़ में, जामताड़ा, देवघर या रांची। तो इसका सही जवाब है रांची में। रांची में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है। राजमहल ट्रैप यानी राजमहल पर्वत श्रृंखला, इसकी ऊंचाई कितनी है, 465 मीटर, 432 मीटर, 450 मीटर या 400 मीटर। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 400 मीटर है। सवाल नंबर 15, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा, लातेहार। तो यह है हमारा सबसे छोटा लोहरदगा, है ना, जनसंख्या भी छोटा है और इसका साइज भी छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। सवाल नंबर 16, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या। अभी आपने कम जनसंख्या वाला देखा, अब आप सर्वाधिक जनसंख्या वाला देखिए, हजारीबाग, पलामू, रांची, साहिबगंज। तो इसका सही जवाब है रांची। रांची में सर्वाधिक जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, लोहरदगा में। सवाल नंबर 17, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात क्या होता है, प्रत्येक 1000 मेल में, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या जो होता है उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 780 है महिला या 88 है, तो ये लिंगानुपात हो गया, 1000 पर 788। ये हम ये एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं लिंगानुपात क्या होता है। आपको बताने हैं किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, कम अंतर है। जैसे कि 1000 में से 950, 960 ऐसा सर्वाधिक हुआ, कम होता तो 700, 750 हो जाता है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात यानी सबसे कम लिंगानुपात है, बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग। तो इसका सही जवाब है धनबाद। धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है, यानी 1000 में से सबसे कम लड़कियां वहीं पर है। सवाल नंबर 19, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है। 342, 657, 259, 653। तो झारखंड में कुल 259 प्रखंड हैं। सवाल नंबर 20, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं। 12, 65, 35 या 25। झारखंड राज्य में कुल 35 अनुमंडल हैं। सवाल नंबर 21, झारखंड का राजकीय पशु कौन है, यानी कौन सा है। खरगोश, शेर, हाथी, हिरन। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। सवाल नंबर 22, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। कोयल, तोता, सोन चिड़िया, इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है। सवाल नंबर 23, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है। गुलाब, मोगरा, रोहिड़ा या पलाश। तो झारखंड राज्य का राजकीय फूल पलाश है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, ठीक है। और
पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैं जो जो भी क्लास लेता हूँ, आपने पहले भी देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं खाता हूँ, क्योंकि हम सब तैयारी कर रहे हैं। मैं बकवास करके समय बर्बाद नहीं करता, मैं फटाफट रैपिड राउंड चलाते चलता हूँ। तो चलिए सवाल नंबर 24। एक बात और, पलाश को ही टेसू भी कहा जाता है, टेसू का फूल, याद रखिएगा। सवाल नंबर 24, झारखंड के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? आपने कई स्टेडियम सुना होगा, शायद आपको ये पता ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है। पहले आप कोशिश करें, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के रांची में शताब्दी स्टेडियम है। सवाल नंबर 25, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सदनी घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, या इनमें से कोई नहीं। अधिकतर बच्चे हुंडरू जलप्रपात में कंफ्यूज खा जाएंगे, तो हुंडरू नहीं है, हुंडरू दूसरा है, 1 नंबर में है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। सवाल नंबर 26, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको हिंट दे दिया था इसका। सिंहभूम, नेतरहाट, हजारीबाग, घाटशिला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहाड़ों की रानी झारखंड के लिए कहा जाता है नेतरहाट को। सवाल नंबर 26 के बाद, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सिंदरी। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, और जमशेदपुर में सेल का कारखाना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक भारत सरकार का उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र का, जो कि स्टील का निर्माण करती है। सवाल नंबर 28, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था या है? कहाँ पर है पहला वाला? मूरी में, गोवा में, घाटशिला, चतरा में। तो झारखंड के घाटशिला में तांबा प्रगलन केंद्र है। सवाल नंबर 29, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में? हुंडरू पर मैंने क्या कहा, ये दूसरा सबसे ऊंचा है। रांची, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़। हुंडरू जलप्रपात रांची में है। सवाल नंबर 30, बैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? बोकारो में, गिरिडीह में, देवघर में, दुमका में। तो बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर जिले में है। अब आपको ये बताना है, कमेंट करके आप हमें ये बताएंगे, तो आप हमें ये कमेंट करें कि बासुकीनाथ धाम मंदिर है ना, बासुकीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? बैद्यनाथ धाम मंदिर हमने आपको देवघर बता दिया। अब आपको बताने हैं कि बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर किस जिले में है, और अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं जान जाऊंगा कि आप एक सच्चे बाबा के भक्त हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? देखिए यहाँ तो पहले से ही बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं, आपको कोशिश करना। धुबिया एक प्रकार का नृत्य होता है, ठीक है। धुबिया क्या होता है? एक प्रकार का नृत्य होता है, चित्रकारी नहीं है। चित्रकारी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सोहराई चित्रकारी, ये जानवरों पर बेस्ड होता है सोहराई चित्रकारी। चूँकि इसका आंसर हो गया तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा एक बता दिया। चित्रकारी में अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सोहराई चित्रकारी पूछा जाता है। लेकिन ये धुबिया क्या है? तो धुबिया एक नृत्य है, ठीक है। सवाल नंबर 32, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1768 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में। जब झारखंड में ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। सवाल नंबर 33, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? 1975 में, 1985 में, 1952 में, या 1967 में? तो झारखंड में निजी वनों को 1952 में नियंत्रण में लाया गया। सवाल नंबर 34, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? कोरबा, उरांव, मुंडा, या संथाल? तो 1 नंबर में जो जनजाति है वो संथाल है, यानी सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है? संथाल है। अब आपको बताने 2 नंबर में कौन है?
तो झारखंड में दूसरी बड़ी सबसे जनजाति है असुर, उरांव, मुंडा या खेरवार। तो दूसरे नंबर में आता है उरांव। और तीसरे नंबर में अगर आपसे ज़्यादा पूछता है तो तीसरे नंबर में आता है मुंडा। फिर से आप समझेंगे, मुंडा से ज़्यादा उरांव है और उरांव से ज़्यादा कौन है? संथाल है कि नहीं। तो ये हमने धड़ाधड़ से 35 अच्छे वाले क्वेश्चन आपको करा दिए। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपने वीडियो को अंत तक देखा, धैर्य बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। हम जल्दी ही टेस्ट पेपर 18 भी लेकर के आएंगे और इसके बीच में अन्य क्लासेस भी आएंगे आपको। टेस्ट पेपर का मतलब हमने आपको समझा दिया है। तो अगर आप हमारे आसपास के निवास करते हैं तो मात्र आपको 10 रुपये लगेंगे, वो भी प्रिंट का, जो मैं प्रिंट करा के आपको दूंगा MCQ के रूप में, उसी का 10 रुपये लगेंगे और कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।